भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? चिंता क्या है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूं, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा। उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। यह चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए फल की दृष्टि से कर्म नहीं करना चाहिए और न ही ऐसा सोचना चाहिए कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। हम अपने आस पास अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। हर कोई आध्यात्मिक अंदाज में संदेश देते रहता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वस्तुतः ठीक भी है। एक विचार यह है कि फल की चिंता कर्म करने से पहले करना कितना उचित है, अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म को बखूबी अंजाम देना चाहिए। उसके परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म करना हमारे हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती हैं। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा।
और चिंता करने से काम में रुकावट आती है। सब काम देर से होते हैं। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। जो लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए देर होने से निराश नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार किसी राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। राज्य संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहता था। राजा वृद्ध हो गया था। उत्तराधिकारी के विषय में राजा को चिंतित देखकर मंत्रियों ने कहा कि राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को भावी राजा नियुक्त कर देना चाहिए। मंत्रियों की सलाह राजा को सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलवाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने कहा कि इस बीज को अपने घर में किसी गमले में लगाएं और 6 माह इसकी देखभाल करें। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा रहेगा उसे हम राजकुमार घोषित करेंगे। सभी बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और अपने अपने घर के गमलों में बीज लगा दिया। रोज सुबह शाम समय पर पानी देना, खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बीजों से पौधे उगने लगे। सभी बच्चे अपने पौधे की अच्छी देखभाल कर रहे थे। राज्य में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। वह बच्चा इस बात से दुखी था कि उसका पौधा पनप नहीं रहा है। अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधों में फूल आना शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा नहीं उगा। बच्चा रोज सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 माह बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था उसकी मां ने कहा कि अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था। इसीलिए वह ऐसा ही गमला लेकर राज दरबार पहुंच गया। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, लेकिन ये बीज नहीं उगा। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वह सभी बीज खराब थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया है। सिर्फ इस एक बच्चे ने कोई छलकपट नहीं किया और इसमें सच बोलने का साहस भी है। राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छलकपट नहीं करता है। इसीलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में पौधा नहीं उगा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे।
और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है उससे दुखी एवं निराश नहीं होना चाहिए। इसमें भी कहीं न कहीं अच्छाई छिपी रहती है। चिंता का लगातार बना रहना आपको और अधिक परेशानियों की ओर ले जा सकता है। चिंता आपको क्रोध, अवसाद जैसी अन्य बीमारी में ढकेल सकती है, इसलिए आप इससे बचें। सामान्य उपाय जो आप कर सकते हैं, खुद पर भरोसा करें। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। अपने कार्यों में सक्रिय रहें। स्वयं से प्यार का अभ्यास करें। अतीत से उबरने के लिए रुचि अनुसार सकारात्मक गतिविधि अपनाएं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे। चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। जो लोग ईमानदारी से अपनी जिंदगी में सही दिशा में योजना के साथ मेहनत करते हैं वे जरूर ही अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि कई बार इंसान की किस्मत भले ही साथ नहीं दे, लेकिन उसके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम उसे सफलता हासिल करवाने में मदद करता है। बिना कड़ी मेहनत किए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं वे हमेशा ही परेशान रहते हैं एवं दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जरूरी नहीं है कड़ी मेहनत करने के बाद व्यक्ति को सफलता एक बार में ही हासिल हो जाए, लेकिन जो लोग बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं वे अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करते हैं। इंसान जो चाहे अपनी जिंदगी में हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की। इन दोनों के बल पर इंसान अपनी जिंदगी में कड़ी से कड़ी चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकता है एवं अपने लक्ष्य को पा सकता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य उत्साह हो तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।